कई बार नींद में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई मुझे उठा रहा है, अच्छा, कोई मेरा हाथ खींच रहा है। हाँ तो बुलवाई थी, कुछ फल फ्रूट बुलवाए थे, हाँ एक जला हुआ कोयला बुलवाया था, नीम के कुछ पत्ते बुलवाए थे। हाँ और सबसे ऑड मुझे जब लगा जब उन्होंने कहा था कि आप किसी कटे हुए मुर्गे का एक पैर ले। अचानक से एक कुत्ता है वो सामने आ गया काले कलर का। हाँ। वो एकदम से जो सामने आया मुझे कुछ भी नहीं दिखा, अच्छा, सिर्फ वो ब्लड दिखा था, जो मेरा ब्लड बहा था सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉडकास्ट का, कुछ अतरंगी बातें, कुछ डरावनी बातें, और जो कि हमारा साथ देंगे हमारे अंकित भाई, जिनको हमने बुलाया था। छिंदवाड़ा ज़िले से हैं ये कह सकता हूँ कि आप रात को सोने में भी आपको ये कहानियाँ याद आएंगी। तो मिलिए हमारे अंकित भाई से, जिनको हमने छिंदवाड़ा ज़िले से बुलाया। आपका वेलकम करते हैं हम हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू भाई और- फॉर इनवाइटिंग मी। जी, और अब स्टोरी बताइए आप कि आप कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ एजुकेशन की हुई है आपने? भाई साहब आपको पता नहीं है जिस गांव में आप रह रहे हो वहाँ मैं पहले रह चुका हूँ। अभी आगे की पढ़ाई के लिए मुझे छिंदवाड़ा जाना पड़ा। अच्छा अच्छा। वहाँ पे जो एरिया है वो आदिवासी एरिया है। और जहाँ तक मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे ये तंत्र विद्या बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा। आप तो खुद एक जात से पंडित हो, नहीं वो तो आपको तंत्र विद्या के बारे में विशेष ज्ञान होगा। हाँ और सेकंड चीज़ मैंने वहाँ पे खुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं मानता था, हाँ पर कुछ चीज़ें क्या होती है, जैसे आज के दिन पकड़ लो, आज एकादशी है, हाँ। आज एकादशी है। और आज के दिन जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब बहुत एक्टिव रहती है। हाँ वो तो है यार। आज आपने देखा होगा अधिकतर गांव में झाड़ू वगैरह को जलाते हैं। हाँ ताकि- नहीं, अपने इसी गांव में शाम को होता है अपने यहाँ ऐसा। कि हाँ, जैसे कि मान के चलो आज भगवान उठते हैं, हाँ जो शयन कर रहे थे, सो रहे थे, हाँ। तो आज के दिन उठते हैं, तो आज मतलब जितनी भी नेगेटिव एनर्जी रहती है अपने गांव में, उन सबको अपन गांव से बाहर करते हैं, और गांव से बाहर करने के बाद भगवान को अपन अंदर लाते हैं गांव में। हाँ, तो क्या हुआ था वहाँ पे, हाँ हाँ मैं आपको बता दूं, आपने जो चीज़ें बताई हैं मुझे, हाँ, हाँ। मैंने अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस देखा हूँ। क्या हुआ था कुछ दिन पहले की बात है। हाँ। एक तो मैं नॉनवेज वगैरह कंज्यूम नहीं करता, हम्म। पर दोस्तों के साथ में कई बार बैठ के एक जो छुआछूत हो जाता है। हाँ क्या जो अपने पूर्वज रहते हैं वो पुरखा वगैरह बोलते हैं उनको, हाँ तो वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। हाँ पर मैंने कुछ गलतियाँ ऐसी करी हैं जो मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता हूँ। हाँ तो एक बार क्या हुआ, मैं मोबाइल लेने गया था। हाँ मोबाइल लिया मैंने, मेरे पास बाइक थी। हाँ थोड़े से आगे जाके वहाँ पे एक बोल सकते हैं मरघटा टाइप का, हाँ। मरघटा रहते हैं। हाँ, जहाँ पे लोगों को जलाते हैं। हाँ। तो थोड़ा सा मैं वहाँ से आगे आया, एक टर्निंग थी, वहाँ से मैंने गाड़ी मोड़ने की बहुत कोशिश करी, अच्छा अच्छा। पर जो ऐसे जो टर्निंग रहती है ना, हाँ। गाड़ी मुड़ी नहीं वहाँ पे। अचानक से एक कुत्ता है वो सामने आ गया काले कलर का। हाँ वो एकदम से जो सामने आया, मैंने ब्रेक लगाया हाँ और गाड़ी रुकी ही नहीं, वो सीधे पत्थर में जाके टकराई। भाई साहब मैं कम से कम उस टाइम पे 3 से 4 कुल्टारी खा के, बोलते हैं अच्छा। स्टेप बाय स्टेप हाँ। मैं गिरता गया, मेरे हाथ में लगी। हाँ। चेहरे पर अपने सामने देख रहा हूँ, हाँ। मसाला। मेरा होठ पूरा फट चुका है, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा। उसके बाद भी जैसे ही मैं उठा, मैंने देखा आइट साइड मुझे कुछ भी नहीं दिखा, अच्छा। सिर्फ वो ब्लड दिखा था, जो मेरा ब्लड बहा था सब वही दिखा था। हाँ तो उसके बाद मेरी तबीयत भी खराब होने लगी, इलाज चला, समथिंग 1.5 से 2 महीने इलाज चला, हाँ। सर्जरी हुई कुछ। हाँ पर उसके बाद जो मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं वो बहुत अजीब थे। जैसे कि नहाने का मन नहीं करना, और नॉन वेज की तरफ आकर्षित होना, बहुत मतलब ऐसा मन होता था कि जैसे मुझे कुछ मिल जाए खाने का। मुझे फिर एक दोस्त ने सजेस्ट किया तांत्रिक। वो उसका ऐसा सीन नहीं है कि कुछ पैसे लेता नहीं, हाँ। उसका कहना ये है कि मैं आपके अंदर जो भी है वो निकालूंगा, उसके बाद आप अपनी खुशी से जितना आप कर सकते हो मैं उतना कर देना मेरे को। तो ये चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत होती हैं भाई साहब। और मैं ये बोलता हूँ, अगर आप घर से निकलते हैं ना, तो 2 बात घर वालों की सुन कर, और हाँ। कुछ अच्छा जो भी है वो दे रहे रखन तावीज़ वगैरह वो अपने पास रखो। सही बात। ये नेगेटिव एनर्जी को बहुत दूर रखते हैं। ये आज देखो, आज के ज़माने में भगवान है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, हाँ, अगर बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है, और अगर जो कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं मानता तो उसके लिए फिर नेगेटिव एनर्जी भी नहीं है। वो तो मतलब एक रहता है कि कौन इंसान कैसा भेदभाव रखता है। हाँ। अगर वो समझता है कि नहीं भगवान है तो भाई सब भूत प्रेत भी है। हाँ तो अंकित भाई, जैसे कि आपने बताया आपके साथ एक घटना हुई थी, तो उसके बाद कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको दिखती थी, नहीं दिखती थी? नहीं, ये बात मैंने आपको पूरी नहीं बताई, शायद कुछ समय का अभाव है, पर मैं आज आपको ये बात पूरी विस्तार से बताता हूँ। हाँ एक्सीडेंट के समथिंग 1 से 1.5 महीने बाद मैं रिकवर हो गया था। उस बीच में मैं बिस्तर पर रहा तो मुझे ज़्यादा उतना नोटिस नहीं हुआ। हाँ। मुझे लगा शायद कमज़ोरी की वजह से सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ पर जब मैं मंदिर जाया करता था ना, हाँ तो मुझे बहुत अंदर से ऐसा होता था कि मैं मंदिर ना जाऊं। हाँ। मतलब कोई शक्तियाँ ऐसी थी जो आपको भगवान के पास जाने से रोकती थी। हाँ
कई बार नींद में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई मुझे उठा रहा है, अच्छा। कोई मेरा हाथ खींच रहा है। हाँ तो ये चीज़ें मेरे साथ 1-2 बार हुई, मैंने इग्नोर किया। हाँ जब ये चीज़ें कंटिन्यूसली होने लगी तो फिर मुझे अपने आप पे डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है इस चीज़ में। हाँ। तो मेरे एक दोस्त है रोशन करके, अच्छा अच्छा। तो उससे मेरी बात हुई और उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तुम एक बार यहाँ चलो मेरे साथ। तो हम लोग गए थे, थोड़ा सा एक गाँव है, अच्छा। घोघरा नाम है उसका, बहुत हाँ अंदर साइड घोघरा गाँव। बनेखेड़ी साइड। हाँ हाँ। बहुत अंदर साइड गाँव है। तो वहाँ हम लोग गए। वहाँ पे एक पड़ियार है, वो मतलब झाड़ फूक आप समझते हो, झाड़ते वगैरह। हाँ। तो उन्होंने 3 सोमवार मुझे बुलाया हाँ। और बहुत सी ऐसी एक्टिविटी, 2-3 पूजन भी करवाए थे। अच्छा, जो मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। हाँ। 2-3 पूजन भी करवाए थे और कुछ गलत आत्माओं को निकालने के लिए शरीर से अच्छा कुछ बलि वगैरह भी देनी पड़ती है इस चीज़ की। अच्छा अच्छा। अब इस चीज़ के तो मैं खिलाफ था, पर जब मेरे साथ हुआ तो मुझे समझ में आया। हाँ तो उन्होंने यही किया, हम लोग बढ़िया बहुत से उसने सामान बुलवाए थे, कुछ चूड़ियाँ बुलवाई थी, कुछ फल फ्रूट बुलवाए थे, हाँ। एक जला हुआ कोयला बुलवाया था, नीम के कुछ पत्ते बुलवाए थे। हाँ। और सबसे ऑड मुझे जब लगा जब उन्होंने कहा था कि आप किसी कटे हुए मुर्गे का एक पैर लेके आना। अच्छा। तो ये चीज़ें मुझे वल्गर लगी अपने आप में कि भाई ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं। हाँ सही बात। जब उन्होंने एक अपना सर्कल टाइप का बनाते हैं कुछ, हाँ तो जो सर्कल बना उसके बाद उन्होंने जो अपना करना शुरू करा, तो हाँ। मुझे फिर ध्यान नहीं है, मेरी बॉडी में अपने आप सेंसेशन होने लगे थे। अच्छा तो सेंसेशन ऐसे हो रहे थे कि मैं भाई सामने वाले को मार दूं, मुझे कुछ याद है थोड़ा बहुत, सामने वाले के ऊपर हावी हो जाऊं, अच्छा अच्छा। मार दूं उसे। हाँ पर जो सर्कल था जिसमें मैं बैठा था, हाँ। वो सर्कल से मुझे कुछ ऐसा था जो निकलने ही नहीं दे रहा था बाहर। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसे होने लगे थे जो मुझे ही रोक रहे थे कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे चक्कर वगैरह आ गए, मुझे ध्यान नहीं आया। हाँ पर ये बात अभी भी पूरी नहीं हुई है। क्या है, ये तंत्र विद्या जो होती हैं वो एक लंबे समय तक आपके साथ रहती है। हाँ वो लंबे समय। और ये इतनी आसानी से जाती भी नहीं है अगर आप कितना ही प्रयास कर लो। हाँ, अगर थोड़ा सा आप भक्ति भाव वाले माहौल में हो, जैसे कि डेली नहाना, मंदिर जाना, तो एक मन को शांति देते हैं। हाँ वो तो है। पर उन्होंने 3 सोमवार बुलाए तो मुझे लगा कोई छोटी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो क्या हुआ था, हमने 1 सोमवार कंप्लीट कर लिया था, वो सब जो भी था हमारा वो क्लियर हो गया था टोटल। अब मुझे भी थोड़ा सा बॉडी में रिलीफ फील हुआ, नींद वगैरह अच्छी आने लगी। हाँ ऐसी करके हफ्ता निकल गया। हाँ। और भाई क्या है, एक चीज़ ऐसी होती है कि दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने अगर फ़ोन लगा दिया तो आपको जाना पड़ता है, फिर आपको खुद लेने जाते हैं। फिर जाना ही पड़ता है। देखिए आपके भी दोस्त होंगे। हाँ वो तो है। जब भी कुछ होता है तो आप पहुंच जाते हो। हाँ, तो वैसे वो भी आ जाते हो। तो एक बार क्या हुआ था, संडे का दिन था। अच्छा। तो संडे के दिन हम लोग सब बैठे 6-7 लोग, थोड़ी देर जो भी बातचीत हुई हमारी, हमारा प्लान बना कि पचमढ़ी चलते हैं। पचमढ़ी जाने का प्लान तो बन गया। अब मुझे ध्यान नहीं रहा, सब दोस्तों ने मुझे फोर्स करा कि नहीं भाई तू भी चल, मज़ा आएगा, सब लोग पार्टी करेंगे। ठीक है, अगले मंगलवार को चल जाऊँगा, नहीं अगले सोमवार को चल जाऊँगा। दिमाग में थी वो चीज़। अब मैं जब गया, सोमवार का दिन हुआ, हम लोग सुबह 6 बजे जल्दी निकल गए थे। पचमढ़ी लंबा पड़ जाता थोड़ा सा घूमने फिरने के हिसाब से। तो हम लोग गए। अब भाई क्या हुआ, सब लोग वहाँ पे कुछ ऐसा, दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं जो कुछ भी ऐसा गलत चीज़ कंज्यूम नहीं करते। एक तो लगभग एक बंदा है जो नॉनवेज खाता है, मैं नाम भी नहीं करूँगा, बट कुछ बंदे ऐसे हैं जो प्योर वेज हैं और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज नहीं चलता है। तो क्या हुआ था, वो जब हम लोग निकले, वो दोस्त उसकी कार से गए थे हम लोग, मैंने घर वाले को नहीं बताया था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसा बोल के आया था पर जा रहे हम लोग। तो हम लोग जब सब निकले बकायदा घूमे घामे, उस बीच में वहाँ पर भी भाई बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं पचमढ़ी में। हाँ वो तो है ना। पचमढ़ी में आप धूपगढ़, चौरागढ़, वहाँ से भीम बेट का गुफाएं हैं, ये बहुत रहस्यमय है भाई, आप कभी जाना, एक अलग ही एंटिटी है वहाँ पे। हाँ है, पूरा जंगल में बसा हुआ है वही। तो वहाँ गए। अब क्या हुआ कि ये सब लोग, तालाब था वहाँ नहा रहे थे। तो मैंने चला बी-फॉल सुना होगा आपने। हाँ सुना। तो हम लोग वहाँ नहा रहे थे। तो मैं नहाया बकायदा, हम लोग सब नहाए और फिर सडन पता नहीं मेरी बॉडी में क्या हुआ कि मुझे अंदर से ऐसा होने लगा कि भाई मैं इससे लड़ लूँ, उससे लड़ लूँ, मतलब बॉडी ऐसा मेरे अपने आप हाथ ऐसे उठने लगते हैं। वो पूरी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी। नहीं, जो तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी थी उसकी कंट्रोल में चली गई। तो मेरी बॉडी में अपने आप ऐसे मतलब मूवमेंट्स होने लगे। तो क्या हुआ, ऐसी मजाक में दोस्त को मैंने ऐसा गला पकड़ लिया। लड़के हैं तो होता है भाई, लड़के का रूल ऐसा चलता है कि भाई किया तो किया, नहीं तो नहीं, थोड़ा मजा हंसी मजाक चलता रहता है। तो मैंने उसका जो गला पकड़ा तो मेरे हाथ खुल नहीं रहे थे। अच्छा। लिटरली बता रहा हूँ ब्रो, मेरे हाथ ऐसे पूरे जाम हो गए थे। फिर वो पूरे दोस्त निकल के आए जो भी थे, 3-4 लोग आए, उन्होंने मेरा हाथ खींचा और मेरे को एक खींच के मारा। जो जैसे उन्होंने मारा है कि मतलब मैं अपने आप में देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं।
फिर मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, जबकि मैंने खाना थोड़ी देर पहले ही खाया था। हम लोग खा पी के एंजॉय करने गए थे, शाम को निकल जाएंगे। बॉडी में ऐसा हुआ कि क्या ही बता दूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि आज मुझे जाना है यार, आज कैसे भी करके जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी मेरे साथ। अच्छा। तो वो ट्रिप कैंसिल करके हम लोग फिर रिटर्न आए। तो फिर हम लोग वहाँ से आए और आते बराबर फिर मैंने फ़ोन लगाया। मैं आपको पता है रोशन के बारे में, उसको फ़ोन लगाया मैंने। मैं इंस्टेंट फ़ोन लगा के उसको बोला तू कैसे भी करके आ भाई, मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आया, हम लोग गए बढ़िया साथ में, और वहाँ जाके फिर वही प्रोसेस किया उसने। और उसके बाद उसने बोला कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ था। शौक होने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई कि आज आपका आने का कोई प्लान नहीं था। और सेकेंडरी उन्होंने ये भी बताया कि आपने अपने दोस्त पे हमला कर दिया था। अच्छा। अब मैं उस टाइम पे ध्यान में नहीं था, मुझे बाद में बताया गया ये चीज़ कि मतलब मैंने उसका गला पकड़ लिया था। अब मैं वहाँ से आया, उसके बाद जब हम रिटर्न आ रहे थे ना, उन्होंने बोला था कि लास्ट जो आपका सोमवार है वो मिस मत करना। अच्छा। और उस टाइम पे हमारे साथ इतनी गंदी हरकतें हुई थी जिसकी हम बोल नहीं सकते। मतलब इतनी नेगेटिविटी आई थी, इतना मतलब बोल सकते हैं पूरा भूत जो है कि इंसान देख के डर जाए। मतलब वो चाहता था कि आप ये सोमवार जो लास्ट था आपका, आप जा ना पाए, किसी भी कारण बस कहीं भी रुक जाए। बिल्कुल सही। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला था लास्ट सोमवार मिस मत करना। अभी पॉडकास्ट वैसे भी काफी लंबा हो गया, अपन अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे ये चीज कि मेरे साथ किस लेवल तक की ये चीजें हुई हैं और मैंने किस लेवल तक का ये सब फेस करा है। अच्छा। और सेकेंडरी मेरे को ये चीज भी पता लगी कि अगर आपको थोड़ा संभाल के चलना है ना, तो इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। वो तो है। और सबसे अच्छा तो मैं यही बोलता हूँ कि आप कहीं बाहर जाते हो, थोड़ा सा घर वालों की राय लेकर सुन के, मतलब ऐसा हकीकत में माना जाता है कि अगर आप घर पे लड़ाई करके जाते हो तो पहली चीज़ तो आप जिस काम से जा रहे हो वो काम आपका बनेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना ऐसी घटेगी जो कि ऑनेस्ट करेगा। सही बात। तो ठीक है, ये अपना पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो जाएगा। अपन को क्या है, थोड़ा ये पहला पॉडकास्ट है तो अपन को मिनिमम 15 से 20 मिनट का रखना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर इसमें आपको मज़ा आए या आपको कुछ मतलब ऐसी स्टोरी लगे जहाँ की बेस्ट पार्ट है, वो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगली वीडियो हम बहुत ही जल्दी नहीं, आपके लिए कल ही लेके आएंगे हम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए 2-3 दिन बाद या 15-20 दिन बाद, नहीं, सीधा आपके लिए कल पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट आ जाएगा। इस वीडियो पर आप बहुत से बहुत आपका प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। ठीक है अंकित भाई? बिल्कुल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ब्रो। भाई ये बात है दूसरों को भी पता लगे ताकि वो भी सतर्कता बनाए रखें। नहीं वो तो है। अगर अपने साथ जो बीता हुआ है और वो बीता हुआ कल अपन किसी को नहीं बताएंगे तो वो अपन को चल के आगे दुखदाई हो सकता है, या पता चले सामने वाले के लिए अपन ने जो सामने वाले को बताया है या उससे उसका जीवन सुधर जाए बेचारे। बिल्कुल सही भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं। बिल्कुल। ठीक है गाइस, राम राम, जय श्री राम। बिल्कुल।